गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज से 11th की केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और सबसे पहले जो 11th क्लास के न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये साइंस एक टर्निंग पॉइंट जिसने साबित होगी, जिसने ये सोच के लिया है कि भाई मैं आगे जाके आईआईटी या फिर नीट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए ये जो 11th की जो केमिस्ट्री है ना, 11th का जो जितना भी सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है या बायो है, ये जो सब्जेक्ट रहेंगे साइंस के टर्निंग पॉइंट रहेंगे उसकी लाइफ के। तो इन सब जो सब्जेक्ट्स को अच्छे से वो क्लियर करें अभी से ही स्टार्टिंग से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर साइंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हमारे आते हैं जैसे फर्स्ट जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री है, नेचर ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में क्या गड़बड़ियाँ होती हैं वो। फिर सिग्निफिकेंट फिगर, यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस जो हमारे फिजिक्स में भी है ये। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, डाई एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है वो, एवोगाद्रो की हाइपोथेसिस एंड एप्लीकेशंस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस हम इसमें पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगाद्रो नंबर। और फिर इसके बाद में हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा सबसे मोस्ट टॉपिक यही रहेगा, मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगाद्रो नंबर। मोस्ट अगर हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट, और सेकंड अगर अपन बात करें जैसे सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर जो अपने जो लॉज हैं ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के वो। तो मेन ये 3-4 टॉपिक इसमें बहुत मोस्ट रहेंगे, है ना। फिर परसेंटेज कंपोजिशन, फिर उसके बाद जो मैथमेटिकल एनालिसिस में जैसे परसेंटेज कंपोजिशन है ना, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर उसके बाद में आता है स्टाइकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टाइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शंस। फिर इसमें आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये सब जो टॉपिक हैं ये हमारे नीट के बेसिस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, नीट में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम इनको सबको क्लियर करते चलेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन में हमारी ये सब चीज़ें आती हैं कि केमिकल की बात करें तो जो केमिस्ट्री है इज़ द स्टडी ऑफ द मटेरियल दैट मेक अप यूनिवर्स एंड चेंज विच दिस मटेरियल अंडर गोस। मतलब केमिस्ट्री की स्टडी उन मटेरियल्स की स्टडी हैं जिन्होंने यूनिवर्स में, है ना, चेंज विच दिस मटेरियल अंडर गोस, और जो क्या हो गए चेंज, और उन्होंने इनको क्या कर लिया, यूनिवर्स में काफ़ी चेंजेस लाए वो मटेरियल, है ना। जैसे कि बात करें लोहा है, लोहे से काफ़ी सारे जैसे अपने इक्विपमेंट बने, व्हीकल बने, है ना। और फिर जैसे हम बात करें पानी है तो पानी का यूज़ भी काफ़ी जगह होता है। और फिर अपने CO2 है, O2 है। तो ये सब क्या हैं जो अपने नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जब से हमने इनका सही से यूज़फुल इन मटेरियल्स का यूज़ करना शुरू किया है तो उससे ये जो यूनिवर्स में क्या है, पूरा ही यूनिवर्स में अलग ही एक लेवल पे वो सब चीज़ें हो गई हैं, है ना। जैसे काफ़ी सारे जो केमिकल खोजे हैं, मेटल खोजे हैं, मेटलों के इक्विपमेंट बनाए हैं, मोबाइल बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इसमें आती हैं। फिर हम बात करें कि केमिस्ट्री इज़ ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल साइंस बिकॉज बेसिक नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड मनी अदर सब्जेक्ट। कि हम केमिस्ट्री को एक कंट्रोल साइंस भी कह सकते हैं क्योंकि जो इसकी बेसिक नॉलेज है वो सारे सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है और मैनी अदर सब्जेक्ट में क्या करती है, आवश्यक है, एसेंशियल है। तो द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। तो जो केमिस्ट्री है इसमें कंपोजिशन मतलब संगठन, स्ट्रक्चर मीन संरचना, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मतलब जो द्रव्य है उसके गुण हैं, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये उस पर डिपेंड करती है। तो दीज एक्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल। और ये सब जो एस्पेक्ट हैं, ये सब जो थ्योरीज़ हैं, इनको हम जो एटम और मॉलिक्यूल्स के टर्म से समझ सकते हैं।
अब बात करें कि थस केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इसीलिए केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु की साइंस, अणु और परमाणु का विज्ञान भी कहते हैं केमिस्ट्री को। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि भाई एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मास वेट है और ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वो जो स्पेस में क्या करती है, कोई जगह घेरती है, इज कॉल्ड मैटर। मीन्स मैटर वो है जो भी चीज़ क्या करे स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर उसका कोई द्रव्यमान हो और वो एक स्पेशल जगह घेरती हो, है ना, उसका वेट हो और वो स्पेशल जगह घेरती हो, तो वो सारी चीज़ हमारे मैटर कहलाती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन बी डिवाइडेड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड किया है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। हम अगर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना ही, है ना। भाई फिजिकल जैसे की बात करें, किसी का टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर राइज कितना है, उसकी स्टेट कैसी है, तो ये सब इसमें फिजिकल चेंजेस में आता है। अब एग्जांपल ऑफ द जैसे फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे रखा है, कलर है ना, ऑड मीन्स गंध है, मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी इन विच ए केमिकल चेंज टेक प्लेस इन ए सब्सटेंस, जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज है वो जगह घेरती है किसी पदार्थ में। अब बात करें कि केमिस्ट्री प्लेस an important role in the study of the matter and their changes। जो केमिस्ट्री है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी मैटर की स्टडी में और उसके जो मैटर में क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनकी स्टडी करने में। फिर हम बात करें कि द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन वेरियस फील्ड इज़ गिवन एज। तो जो केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है अलग अलग फील्ड में, तो हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसकी स्टडी करेंगे तो जैसे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या यूज़ है, तो भाई एग्रीकल्चर के फील्ड में बात करें तो जैसे इन एग्रीकल्चर बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र आर इम्प्रूव्ड सीड्स थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन, कि भाई जैसे ही फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई इंडिया में, है ना। तो वहाँ पे भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी सीड्स की, उनको चेंज किया गया, जिससे आर्टिफिशियल उनको बात करें इम्यूनिटी पावर वाला सीड्स बनाया गया, जो किसी भी इम्यूनिटी पावर वाला और ज़्यादा ग्रोथ वाला, ज़्यादा प्रोडक्शन वाला सीड बनाया उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके। तो इसी से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा और से ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। अब इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब इंडिया किस पे इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्शन ऑफ वीट पे। केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड ए केमिकल फर्टिलाइज़र, इम्प्रूवर सीड, इंसेक्टिसाइजर, fungicides and pesticides to improve the yields of the crop and fruit. Various fertilizer which are the used are urea, superphosphate, ल्यूम, अमोनियम सल्फेट। तो ये जो हमारी जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके नाम दे रखे हैं, जैसे यूरिया है, सल्फर फास्फेट है, लाइम है, अमोनिया है, ये सब चीज़ें हमारी दे रखी हैं। अब फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल फील्ड। इंडस्ट्रियल फील्ड को कैसे डेवलप करने में किया कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडस्ट्री विदाउट केमिस्ट्री, मतलब विदाउट केमिस्ट्री हम इंडस्ट्री की तो कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो विदाउट वेरियस इंडस्ट्री डेवलप ओनली बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, जैसे बिल्डिंग इंडस्ट्री में बात करें तो सीमेंट है, लाइम है, आयरन है, एस्बेस्टास है, एक्सेट्रा आर गिवन बाय द केमिस्ट्री। अब इन फैब्रिक इंडस्ट्री जैसे बात करें, फैब्रिक इंडस्ट्री में जैसे रेयान वाला कपड़ा है, टायरेलिन है, नायलॉन है, सिंथेटिक फाइबर्स है, आर प्रोवाइडेड अस बाय द केमिस्ट्री। तो सिमिलरली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द केमिस्ट्री फॉर देयर डेवलपमेंट। तो जैसे भाई ये सिंपल जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे किससे मेड होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर इनको मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इंडस्ट्री की तो हम विदाउट केमिस्ट्री परिकल्पना कर ही नहीं सकते हैं।
फिर इसके बाद आता है हमारा, बात करें इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल एंड हेल्थ, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है। इसमें काफ़ी सारी, जैसे बात करें टेस्ट, डायग्नोस एंड द क्योर वेरियस डिजीज केमिकल आर द यूज्ड इन केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड द बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन द डिजीज लाइक कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग एक्सेट्रा आर नाउ ईजिली क्यूरेबल। भाई जैसे अपनी बीमारियों की बात करें तो जो डिजीज़ है, कोलेरा है, स्मॉल पॉक्स है, प्लेग है, तो इनको ईजिली इन पे क्या किया, ईजिली इन पे कंट्रोल पाया गया केमिस्ट्री के थ्रू, इन केमिकल से मेडिसिन बनाई गई उसके थ्रू। और डिस्कवरी ऑफ द एनेस्थीसिया की डिस्कवरी की गई सर्जिकल ऑपरेशन में, जैसे कि हम बात करें क्लोरोफॉर्म, जो सर्जरी के दौरान बेहोश करने के काम आता है। तो केमिस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइडेड वेराइटी ऑफ ड्रग्स, कई दवाइयाँ बनी सच एस एंटीपायरेटिक्स, अपन बात करें एनाल्जेसिक्स और ट्रांसक्वाइलाइजर, एंटीबायोटिक्स, जो अपनी ऐसी जो दवाइयाँ हैं नई नई टाइप्स की, एंटीपायराइड्स, एनाल्जेसिस, ट्रांसक्वाइलाइजर, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा, इन सब को क्या किया, फॉर्मेशन किया गया। अब केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड एज मनी लाइफ सेविंग ड्रग्स, और कई लाइफ सेविंग ड्रग्स भी इसने बनाए। तो केमिस्ट्री तो हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर द मेडिसिन हेल्थ के लिए। अब इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी तो हम जानते हैं कि वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस द प्लांट एनिमल कैन बी स्टडीज इन द केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ द वेरियस केमिकल, है ना। जैसे सुक्रोज है, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। तो ऐसे कई केमिकल कम्बिनेशन है जिनका प्लांट और उनकी जो बायोलॉजी है उसके अंदर स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम कैन बी स्टडीज विदाउट द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो होता है उसमें स्पेशल जो रोल निभाता है पानी को खींचने के लिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर फास्फोरस होता ही है ना भाई। और उसका अपन बात करें, बहुत से प्लांट में जैसे मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र के तौर पे फास्फोरस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस है ना, वो रूट को एक्टिव कर देता है, जिससे रूट क्या करे, आसानी से पानी को एब्जॉर्व कर पाती है। अब बात करें द स्टडी ऑफ द वेरियस प्रोसेस कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव केमिकल्स। जो स्टडी की बात करें, वेरियस प्रोसेस कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव केमिकल्स। रेडियो एक्टिव केमिकल्स से काफ़ी सारी प्रोसेस का पता करना मुश्किल हो, जो आसान हुआ। तो अब बात करें इन द फील्ड ऑफ वार के फील्ड में तो भाई बहुत ज़्यादा इसने यूज़ किया है। जैसे बात करें एक्सप्लोसिव, जो अपने बम धमाके विस्फोटक सामग्री है ना, लाइक TNT है, नाइट्रोग्लाइसरीन है, डायनामाइट है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, पॉइजनस गैसेस हैं, फास्जीन है, ये सब प्रिपेयर किए हैं बाय द केमिकल ओनली। और फिर बात करें इन द फूड मटेरियल में, केमिस्ट्री हैज़ प्लेड द सिग्निफिकेंट मीटिंग ह्यूमन नीड्स टू द फूड। केमिस्ट्री हैज़ गिवन में न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्टी मटेरियल सच एज द पिकल्स, जैम्स, शुगर, टॉफ़ीज़, टी और कॉफ़ीज़, ये सब हमारे केमिकल मेथड से ही बनते हैं। और इन द प्योरीफाइंग ऑफ द एनवायरनमेंट विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो। अब जैसे हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसमें बात करें तो एनवायरनमेंट को प्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री उसमें भी बहुत रोल निभा रही है कि भाई केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल CNG इज़ यूज्ड मिनिमाइज द पोल्यूशन केस्ड बाय द व्हीकल। जो CNG है वो बहुत मिनिमाइज़ क्या करती है, पोल्यूशन को बहुत कम कर देती है, जिससे क्या हो, जो व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है, तो इससे बीमारियां जो फैलने वाली होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो ये तो हमारा जर्नल, इसमें और इंट्रोडक्शन और भी बात करें तो केमिस्ट्री को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हम उसकी स्टडी करेंगे। बात करते हैं भाई, जैसे कुछ पार्ट्स हैं इसके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो है ही अपनी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब जो केमिस्ट्री के कई पार्ट्स हैं, इनको इसमें डिवाइडेड किया गया है। और मेनली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को मेनली डिवाइड किया गया है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मेन चीज़ हमारी टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यू और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
ओनली फॉर दोज मटेरियल अपन लेते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता या कार्बन न के बराबर होता है ना। तो मेनली उनमें जैसे कि जो कार्बन के अलावा जितने भी जो मेटल्स मिलेंगे उन सब की जो स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपन ओनली फॉर कार्बन जो कंपाउंड्स हैं उसकी स्टडी करेंगे, है ना। कार्बन कंपाउंड्स जो कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होंगे, जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनका फॉर्मेशन कार्बन से होगा, है ना, तो वो सब जो इनकी स्टडी है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो हमारे 11th में जो केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बताया तो वो पार्ट सेकंड होता है हमेशा, और फर्स्ट पार्ट होता है इनऑर्गेनिक का। और फिर इसके अलावा हम बात करें तो एक फिजिकल केमिस्ट्री और आती है जिसके अंदर न्यूमेरिकल अपनी वैल्यूज़ आती हैं, वो हमारी हायर क्लासेस में डिवाइडेड हो जाती है, लेकिन उसको भी अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे 11th-12th में हम काउंट करते हैं। तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज है, तो ये सब हमारे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, गैस है, तो ये सब जैसे कुछ मैटर है जो 11th में फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिक्स कर रखा है ना। तो उसमें भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अब जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी कल की क्लास में। तो आज आपके लिए इतना ही। आज केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन था, केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ होता है। तो ये जो एक केमिस्ट है जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो आज आपकी क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तो आप डेली क्लास लें। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। बाय बाय।